अहमद भाई आइए। अहमद भाई जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वतन समाचार चलाते हैं और बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं और बहुत जगह तकरीरें करते हैं। क्या माहौल है राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के मुसलमानों के बीच? सवाल सौरभ भाई मुसलमानों का या हिंदुओं का नहीं है, सवाल भारत का है। सवाल विवेकानंद की उस नीति का है जो उन्होंने जाकर के अमेरिका में कहा था कि इन अमेरिका टेलर मेक्स अ जेंटलमैन और इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। भारत की जो समझ है, जो भारत की जो नीति है, उसको समझना होगा। भारत क्या है भाई? आप राम मंदिर किसके लिए बना रहे हैं? सवाल ये उठेगा ना। आप कहेंगे साहब हिंदुओं के लिए बना रहे हैं, उसका जवाब फिर ये दिया जाएगा कि भाई साहब हिंदुइज़्म क्या है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों बार इस बात को कहा है कि हिंदुइज़्म ये वे ऑफ लाइफ है। तो आप किसके लिए बना रहे हैं? सवाल अगर मुसलमान विरोध करे, सपोर्ट करे, मुसलमानों के विरोध सपोर्ट से कुछ नहीं होता है। जिनकी आस्था है मंदिर में जाने की, वो मंदिर में जाएंगे। जिनकी आस्था है मस्जिद में जाने की, वो मस्जिद में जाएंगे। भारत एक धार्मिक देश है, सरकारों का कोई धर्म नहीं होता है। सरकारों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी धर्म जो अमल करता है अपने धर्म पे, उसको प्रोटेक्शन दें, चाहे वो मंदिर वाला हो या मस्जिद वाला हो या गिरजाघर वाला हो या गुरुद्वारे वाला हो। लेकिन अफसोस ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर, इतना महान प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में भारत की बात करते हैं, वो खुद छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। भाई इनको तो इससे ऊपर उठना चाहिए था। इनको ये दिखाना चाहिए था कि जब अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, अभी सऊदी अरब, अभी दुबई के किंग यहाँ यूएई के आए हैं इंडिया में, तो इससे हमारा भारत, हमारे भारत की बदनामी होती है। इससे जाता है कि साहब ये असभ्य लोग हैं, ये अकल्चर्ड लोग हैं, गाय के नाम पे मार देते हैं, अल्लाह के नाम पे मार देते हैं, ईश्वर के नाम पे ये हद हमारी बदनामी हो रही है। ये विवेकानंद के देश की बदनामी हो रही है, मौलाना आज़ाद की उस नीति की बदनामी हो रही है। जिन्होंने क्या कहा था मालूम है कि एक फरिश्ता आसमान से आए, लाल ये कुतुब मीनार की बुलंदी पे खड़े होकर के ये कहे कि आज़ादी अभी ले लो, लेकिन हिंदू मुस्लिम से दस्तबरदार हो जाओ, यूनिटी से हट जाओ। आज़ाद को वो आज़ादी नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम भारत की सबसे बड़ी धरोहर हैं। इन लोगों को अगर बांटा गया तो माफ़ कीजिएगा, भारत का नुकसान होगा। अच्छा, कांग्रेस का जो फैसला है इसको कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं आप कि सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, खड़गे, एक पत्रकार की नज़र से बताइए। सवाल कांग्रेस के फैसले का नहीं है, सवाल ये है कि उन चारों जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने यही कहा है कि साहब ये अशुभ है, ये शुभ मुहूर्त नहीं निकाला गया है। तो इसका तो जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि एक राम, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। और आगे की लाइन लोग नहीं पढ़ते हैं। एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही। क्या कहा? कुरान क्या कहता है अपने नबी के लिए? सिराजम मुनीरा। इकबाल क्या कह रहे हैं राम के लिए? चिरागे हिदायत। दोनों सेम वर्ड है। समझाइए कि एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही, रोशन तरस सहर है ज़माने में शाम हिंद। यानी हिंदुस्तान की सुबह और शाम सब एक सा बराबर है। हिंदुस्तान में कभी शाम होती ही नहीं है, हर पल सुबह रहती है, हर पल नूर बिखरता है। क्या कहा था इकबाल ने कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। तो ये भारत किसी की जागीर नहीं है सौरभ भाई, ये कांग्रेस का मसला ही नहीं है। ये तो उन चारों जिन्होंने कहा कि ये मुहूर्त नहीं निकाला गया। भाई एक हिंदू व्यक्ति क्या कहते हैं, मुहूर्त निकाला जाता है कोई चीज़ करने से पहले, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। आप अशुभ मुहूर्त में वो काम करने जा रहे हैं, शंकराचार्य जी लोग बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि वो अशुभ मुहूर्त में आप वो काम करने जा रहे हैं जो भारत की धरोहर है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है। तो कहीं ना कहीं उससे माफ कीजिएगा, भारत को नुकसान होगा। पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, राम पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सच्चाई ये है ना कि होगी, नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कही जाएगी कि तुम नहीं जा रहे राम मंदिर उद्घाटन में। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राम सियासत से ऊपर हैं, जो कर रहे हैं वो उसको भोगेंगे, वो कोई भी हो। देखिए, इतिहास का पहिया किसी को माफ नहीं करता है। टाइम इज ऑलवेज, वक्त ही सबसे बड़ा बलवान होता है। हमको ये वक्त मोदी जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त का हमको सम्मान करना चाहिए। आज मोदी जी का है, उससे पहले राजीव जी का था, अब इंदिरा जी का था, उससे पहले किसी और का था, कल को किसी और का होगा। ठीक है। अहमद भाई ने कहा कि इकबाल, जैसे हमने कहा ना, इकबाल जो हमारे फेमस पोएट हैं देश के, उन्होंने कहा था कि रामचंद्र इमाम हिंद हैं। और इमाम आप समझें तो इमाम हुसैन इमाम हुसैन और उनकी जो शहादत, उसको याद करके, खैर वो तमाम चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुसलमान खिलाफ है राम मंदिर बन रहा है। मुसलमान खिलाफ है या कोई भी सेकुलर खिलाफ होगा। हाँ बोलिए। एक चीज़ मैं और मेंशन करूंगा। असल क्या है, हमारे यहाँ कुरान को भी नहीं बताया जाता है, लोग जानते नहीं। कुरान साफ कहता है कि किसी के माबूद को गाली दो ही मत।
फ़इन्नहुम यसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्मिन, अगर तुम किसी के माबूद को गाली दोगे तो वो ना जानते हुए तुम्हारे अल्लाह का अपमान करेंगे। ये तो अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई वही हो रहा है। भाई आप किसी के माबूद को क्यों गाली दे रहे हो? हम क्यों राम को गाली दें? हो सकता है राम नबी रहे हो, तो हो सकता है राम नबी रहे, हम क्यों गाली दें? अहमद भाई इंटेलेक्चुअल हमारी आदमी हैसियत क्या है? इंटेलेक्चुअल आदमी है। मैं राजनीतिक बात करके और अपना एनालिसिस करके ख़त्म करता हूँ। तो अहमद भाई ने कहा कि गाली किसी धर्म को नहीं देनी चाहिए या बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, और यही तो हमारा देश का संविधान कहता है, सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलर देश में अगर ये कहा जाए जो राम को लाए थे हम उनको नहीं, उनको लाएंगे और वो प्रचार बन जाए, तो समस्या उस बात से है। मैं जाहिर सी बात है, मैं खुद शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरा धर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी जर्नलिस्ट का कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, पर इतना ही ज़रूर कहूँगा कि सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए इस देश में कि कोई रामद्रोही है या रामद्रोही नहीं है। अगर राम मंदिर बन रहा है उस पर खुश सब लोग हैं। उद्घाटन को होकर राजनीति से जोड़ करके तमाम बातें हो सकती हैं और उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकता है, पर राम मंदिर बनने से कोई उदास है, ये नाजायज़ बात है। जाहिर सी बात है, इस देश में राजनीति सब कुछ है और सब कुछ राजनीति है, तो उस पर राजनीति होगी। पर मैं यही कहूँगा, जो जिम्मेदार लोग द रेड माइक देख रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि हम जिम्मेदारी से हर बात करते हैं और काम कहते हैं, ज़रूर किसी को नीचा ना दिखाएं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। हिंदू बड़ा दिल रखें, मुसलमान बड़ा दिल रखें, और जब 22 तारीख को उद्घाटन हो, आप लोग शांत रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, यही तो हमारा संविधान कहता है। कुछ मत माने, संविधान को माने, जिससे देश चलता है। बाकी तो राम इकबाल ने भी कह दिया, इमाम हिंद ने। और रामचंद्र जी का जो आरती है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भरन भव दारुणम, बड़ा अच्छा भजन है। प्रधानमंत्री मोदी भी रोज़ एक गाना भजन ट्वीट कर रहे हैं। सुने, कुरान भी पढ़ें, समझें सारे धर्मों को, और उसके बाद अपनी सोच से फैसले लें, बयान दें, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडे के शिकार ना हो। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक के।